अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एंट्री टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ थ्योरी, बल्कि इनफैक्ट दो वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है। आज मैं इसके कुछ एमसीक्यूज, कुछ थ्योरी और कुछ एमसीक्यूज सॉल्व आपके सामने करूंगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, परमुटेशन ऑफ अ लाइक थिंग। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, ये थोड़ा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, मैं इतना इसको लेंदी नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास तीन अल्फाबेट्स हैं और मुझे क्या करना है, थ्री डिजिट वाला, थ्री वर्ड्स वाला एक वर्ड वर्ड बनाना है, और जिसमें मेरे पास थ्री अल्फाबेट्स हों वो वर्ड बनाना है। और यहाँ पर आपके पास दो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो फर्स्ट करते हैं मैं इसको वन कह देता हूँ और इसको मैं टू कह देता हूँ। तो वो कौन कौन से बन सकते हैं? वो बन सकता है A1, A2, B। वो बन सकता है आपके पास A1, B, A2। एक और आपके पास बन सकता है A2, A1, B। एक और आपके पास बन सकता है A2, B, A1। और आपके पास B, A1, A2 एंड B, A2, A1। पर अगर आप नोटिस करें, अल्फाबेट्स में आपके पास ये कोई A1, A2 आपके पास नहीं होता। ये तो मैंने सोचा है कि A1, A2 डिफरेंट आपके पास है, पर A1, A2 डिफरेंट तो नहीं है, वो तो A ही है। इसका मतलब A1, A2, B और A1, सॉरी, ये नहीं, A1, A2, B और ये डिफरेंट है आपके पास। तो अगर मैं A2, A1, B कहूंगा तो ये एग्जैक्टली सेम ही होंगे, क्योंकि ये AAB और ये भी तो AAB है। तो इसका मतलब मैं इसको एक काउंट करूंगा। सिमिलरली A1, B, A2 और A2, B, A1 ये भी एक होगा, इसको भी मैं एक काउंट करूंगा। एंड लास्ट वाला भी आपके पास जो बचा है, इसको भी मैं एक ही काउंट करूंगा। इसकी सिक्स वेज आपके पास बन रहे थे, यानी हम इसको नॉर्मली जो पिछले हम वीडियोस में करके आए हैं कि पहला वर्ड थ्री वेज से हो सकता है, दूसरा वेज टू वेज से हो सकता है, फिर वन वेज से यानी थ्री फैक्टोरियल वेज से आपके पास हो सकते हैं। मगर जो इसकी कंबिनेशन बनी है वो एग्जैक्टली जितने वर्ड्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं उतने ही आपके पास उसको फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप नोटिस करेंगे ये आपके पास क्या होगा, 3, 2, 1, और ये 2 × 1 ये कैंसिल आउट। और थ्री वर्ड, जैसे यहाँ पर भी थ्री वर्ड्स आपके पास थे, थ्री वर्ड्स बनेंगे। यानी अगर आप आपके पास अलाइक ऑब्जेक्ट होंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल को, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है इसको, यहाँ मैंने इसकी पूरी थ्योरी दी है, ये मैंने एग्जाम्पल खुद से बनाई है छोटी सी, पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसलिए मैं इसको यूज नहीं किया। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर आपके पास, ये मैंने कहा है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, जिसमें आपके पास ये चीजें अलाइक हैं, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। और ये p आपके पास किसी एक काइंड के हैं, q आपके पास किसी दूसरे काइंड के, और ये रिपीट हो रहे हैं, और r आपके पास किसी तीसरे काइंड के। जैसे ये एग्जाम्पल आपके पास दी थी और ये छोटी सी मैंने फिर इसे एक्सप्लेन किया है। यानी आपके पास जैसे कि एग्जाम्पल भी दी हुई है, वहां से आपको और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है IITGEE, तो आप देख सकते हैं आई दो दफा रिपीट हो रहा है और ई दो दफा, यानी टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, पांच हैं, तो पांच फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, जो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो हैं और दो दफा हैं, तो टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल। छह वर्ड्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ओके, छह वर्ड्स हैं, तो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, और ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसका, और थोड़ा ट्रिकी होगा, जाहिर बात है वो। अब ये वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि असेसिनेशन आपका वर्ड है। अब इसमें हमने कुछ कंडीशन मैंने कुछ डाली है आपके पास। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर एसोसिएशन।
नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल, यानी सारे यूज हो। अब कितने वर्ड्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 वर्ड्स हैं। और कौन कौन से कॉमन है ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, चलें वहीं से आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी ये मैंने शेयर किए हुए हैं। यस, असैसिनेशन में आपके पास जो वर्ड्स हैं, आपके पास 4 एस हैं, 3 एस हैं, 2 एन हैं, और आपके पास 2 आईज है जो रिपीट आपके पास हो रहे हैं, रिपीट। तो टोटल ऑब्जेक्ट 13 है, उसको डिवाइड किया। एस 4 है तो 4 फैक्टोरियल, आपके पास ए 3 है तो 3 फैक्टोरियल, एन आपके पास 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और आई भी आपके पास 2 है तो 2 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं ये वर्ड इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, यानी दो वॉवल्स एक साथ असेसिनेशन वर्ड में नहीं होने चाहिए। अब टोटल वॉवल्स कितने हैं हमारे पास ये देख लेते हैं। वी हैव 6 वॉवल्स। अब 6 वॉवल्स क्यों कह रहा है? ए, 3 ये हैं, 2 ये हैं, और ये आपके पास है। ठीक है, एंड 7 कॉन्सोनेंट्स, ये 7 कॉन्सोनेंट्स है। अब कह रहा है कोई भी वॉवेल्स आपके साथ, आपके पास एक साथ नहीं होने चाहिए, सब के सब अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पर, वो इस जगह पर हो सकते हैं, वो इसके बिटवीन हो सकते हैं, वो इसके बिटवीन हो सकते हैं, वो इसके बिटवीन वॉवेल्स हो सकते हैं, वो इसके बिटवीन वॉवेल्स हो सकते हैं। और वॉवेल्स कौन से हैं? ए, आई, ओ। वो इसके बिटवीन हो सकते हैं, वो इसके बिटवीन हो सकते हैं, और वो इसके बिटवीन। यानी कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहें, और 6 वॉवेल्स को फिक्स करना है, यानी सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन आपके पास यहाँ पर होगी 8 कॉम्बिनेशन 6। अब आपके पास ये जो रिपीटिशन आपके पास होगी इनकी, क्योंकि ये आपके पास वर्ड यहाँ पर रिपीटिशन भी है, तो इसका मतलब ये कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। और वॉवेल्स कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टोरियल में आपके पास कितने एज रिपीट हो रहे हैं? 3। और कितने आपके पास आई रिपीट हो रहे हैं? 2। तो ये मैंने वो लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय दूसरा इवेंट क्या होगा? ये 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें कितने एस हैं? 4। और कितने एन है आपके पास? 2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये सेकंड आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी बात समझाई है आपको, और आपको बात समझ आई है। इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन आ गई होंगी। हमने प्रीवियस 2 वीडियोज में अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास है इफ ऑल एस आर सब्ट्रैक्टेड, यानी कोई भी एस आपके पास साथ नहीं है, सब के सब अलग अलग है। तो इसको ऐसे करेंगे, हम वो कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, जैसे थर्ड वन आपके पास। अब सारे एस की कंडीशन आपके पास है, एस की कंडीशन, यानी अब ये वो वर्ड्स हैं जो एक्स के अलावा आपके पास मौजूद है वहां पर। तो एस यहाँ पर हो सकता है असेसिनेशन में, जो वर्ड एस के अलावा है वो ये सारे। तो एस यहाँ पर हो सकता है, एस यहाँ पर हो सकता है, एस यहाँ पर हो सकता है, एस यहाँ पर, 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 एस यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह, लेट मी सी। एक, 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ मिस कर दिया। 7 8 9 10, 10 जगहों में 4 वर्ड्स को आपने रखना है, तो ये चूज हो गया। तो बाकी जो अल्फाबेट ये जो बचे हैं ये आपके पास 9 है, 9 आपके पास हो गए। और इसमें जो रिपीटिशन आपके पास हो रही है वो ए, आपके पास 1 2 3, 3 एज हैं, 1 2, 2 आईज हैं आपके पास। और क्या आपके पास रिपीट हो रहा है? लेट मी सी। एज 1 2 3 आई, 2 और 2 एन आपके पास है। अच्छा, क्योंकि वो आपके पास अल्टरनेट हो गए तो वो अलग अलग आपके पास हो गए, वो हमने रख लिया है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट होने की आपके पास फॉर्मेशन हमने रख दी है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, हमारे पास एटलीस्ट वन एस इज रिपीटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एस, यानी एक एस आपके पास अलग होगा, एटलीस्ट वन एस आपके पास अलग होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा, हम सब एस को
एक नाम दे देते, जो 4s आपके पास टोटल 13 वर्ड्स हैं, तो उसमें हमने क्या किया है, सब एस को एक नाम दे दिया है, यानी वो एक वर्ड हो जाएगा। और अगर 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 बचेंगे, ये एक और 9, ये 10 हो जाएंगे आपके पास। यानी मैंने एस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है। यानी इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एस हमेशा कंबाइन कब होंगे, ये उसकी आपके पास वेज हैं, और ये टोटल जितने भी वेज होंगे, यानी वो कंबाइन हो या ना हो, वो सारे होंगे। अगर जो कंबाइन हो या ना हो, उसमें से कंबाइन को निकाल दूंगा, तो ऑब्वियसली वही बचेंगे जिसमें एस कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये आपके पास इसका वेज आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं, सर्कुलर परमुटेशन पे आ जाते हैं। जनाब सर्कुलर परमुटेशन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके पास। यार अब अगर आपके पास गोल चीजों पे हम अभी तक सीख के आए हैं, इसको जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सीख के आए हैं कि अगर रोज में अगर हमारे पास होती हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, 4 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो वो कितने वे से आपके पास बन सकते हैं। पहला 4 वे से हो सकता है, फिर 3 वे से, फिर 2 वे से, फिर 1 वे से। तो ये 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में आपके पास हो सकता है। मगर यही 4 अगर सर्किल की शक्ल में हो, यानी वो कैसे हो सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल ले लूंगा तो और जल्दी आपको समझ आ जाएगा, और वो मैं जरा बना के भी दिखा दूंगा आपको। तो मैं ले लेता हूँ ए बी सी, 3 वर्ड्स ले लेता हूँ। अब इसके जो डिफरेंट 3 डिजिट वाले बन सकते हैं, वो ए बी सी हो सकता है, वो आपके पास ए सी बी हो सकता है, वो आपके पास हो सकता है बी ए सी हो सकता है, वो बी सी ए हो सकता है, वो सी ए बी हो सकता है, और वो सी बी ए हो सकता है। मगर अगर इसी चीज को मैं सर्किल के फॉर्म में रखूं, और सर्किल के फॉर्म में इसको कैसे रखूं कि मैं यहाँ पर ए रखूं, यहाँ पर बी रखूं, और यहाँ पर क्या रखूं, सी रखूं, और मैं कहूँ ए बी सी आपके पास है। तो और अब ये जगहें हैं, जैसे यहाँ पर जगहें थी, मैं आपको कह रहा था ये प्लेसेस हैं, तो प्लेसेस को मैं चेंज कर रहा हूँ आपके पास, और ये आपके पास जगहें हैं। अगर मैं इसको जगह करूँ ए बी सी, और एक और जगह बनाऊं जिसमें मैं क्या करूँ, सी को ए की जगह रख दूं, बी की जगह ए लेके चला जाऊं, और बी को सी की जगह रख दूं, आप नोटिस करें ए बी सी, सॉरी ये ए ये बी होगा, ए बी सी। स्टिल अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे, आप ऊपर से देखेंगे तो कोई डिफरेंट परमुटेशन, कोई डिफरेंट वे आपके पास बिठाने का नहीं आया है। ये वही वे तो बैठा हुआ है, ए के साथ जो बी बैठा हुआ था वो उसके साथ बी बैठा हुआ है, और बी के साथ जो सी बैठा हुआ था वो सी बैठा हुआ है। यहाँ भी तो ऐसे हो रहा है, ए के साथ बी बैठा हुआ है और बी के साथ सी बैठा हुआ है, तो यहाँ कोई चेंजिंग है नहीं। सिमिलरली अगर मैं एक और भी बनाऊं, आप नोटिस कीजिएगा, यानी सी को ए की जगह ले आऊं, और यहाँ पर बी ले जाऊं, और यहाँ पर ए ले आऊं, तो ये भी स्टिल सेम ही है, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ये स्टिल बिल्कुल के बिल्कुल सेम ही है। तो ये अगर ए बी सी आपके पास ये गेम है, तो देखो ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि स्टिल सी के साथ बी बैठा हुआ है, और सी के साथ इसका ये वाला नेबरहुड ए बैठा हुआ है, और ये वाला नेबरहुड बी बैठा हुआ है, तो नेबरहुड चेंज हुए नहीं। तो इसका मतलब कोई कॉम्बिनेशन आपके पास कोई चेंज, इसका मतलब ये कोई एक डिफरेंट अरेंजमेंट तो हुई नहीं है, ये तो वही अरेंजमेंट जो पहले की पहले आपके पास बनी हुई थी। हाँ अरेंजमेंट चेंज कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक को मैंने फिक्स कर दिया है, और अब मैं दो में चेंजिंग करूंगा, आप नोटिस कीजिएगा। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये पहला है। और सिमिलरली एक और बन सकता है, अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया है, तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी। अब ये डिफरेंट है, पहले बी के पास ए नेबरहुड था और इसके पास ये, अब सी के पास ए नेबरहुड है आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे बी है, तो ये डिफरेंट आपके पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये है जनाब, जैसे कि मैंने ये आपको समझाया है, यही चीज मैंने यहाँ पर नीचे आपके पास एक्सप्लेन की है, कि अगर आपके पास सर्कुलर परमुटेशन होगी,
तो आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देंगे। यानी अगर आप चीजों को अरेंज करना चाहते हैं और आपके पास 8 ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट दिए, ABCDE, यानी 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट दिए, तो मैं एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दूंगा जगह को, यानी वो फिक्स जगह हो गई है। और बाकी तमाम में मैं चेंजिंग करूंगा। यानी अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट को अगर फिक्स कर दोगे तो इसका मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी उसमें चेंजिंग होगी नहीं। इसका मतलब कितनी चीजों में चेंजिंग होगी, 4 चीजों में चेंजिंग होगी। और फार्मूला हमारा बन जाएगा सर्कुलर परमुटेशन का n-1 फैक्टोरियल। यानी मैं ऐसे कहूंगा, एक को मैंने फिक्स कर दिया है, अब ABCD दूसरा अल्फाज मैं फिक्स कर दूंगा तो वो फिर वही स्ट्रेट लाइन वाली कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया है तो ये भाई साहब, जैसे अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया है तो ये ABC और ये आपके पास D है, ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ जाएगा। और मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, तो ये 4 वे से हो सकता है, ये 3 वे से हो सकता है, ये 2 वे से, और ये 1 वे से, तो ये 4 फैक्टोरियल होगा। यानी 5 ऑब्जेक्ट से 5 ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो सर्कुलर परमुटेशन क्या होगी, 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने अपनी बात थोड़ी बहुत समझाई है, फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन ठीक ठाक किया है। आप इसको मजीद देख सकते हैं यहाँ से। तो और इसमें मैं ये ख्याल कर रहा हूँ कि मैं काउंटर वाइज और क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज को अलग अलग मैं अरेंजमेंट ले रहा हूँ। यानी मैं इस अरेंजमेंट को अलग सोच रहा हूँ और इसको मैं अलग सोच रहा हूँ। इसमें मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सोच रहा हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं सोचूंगा, दोनों अरेंजमेंट को सेम रखूंगा, तो फिर उसका फार्मूला हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो वेज होंगे वो दोनों के दोनों सेम माने जाएंगे। तो इस कंडीशन में जितनी भी परमुटेशन बनेगी उसको मुझे आधा करना होगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल होंगी, आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। तो इसका मतलब ये है, अगर आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि वो सेम ही मान रहे हैं, तो उसका फार्मूला, फिर सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला होगा n-1 n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। और मैंने कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर और एक्सप्लेन की है, वो आप इसको खुद से देख सकेंगे दोस्तों, आप इसको खुद से देख लीजिएगा। आइए अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला पहला एमसीक्यूज आपके पास है, थोड़ा मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने फ्री में ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन की है। इफ द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर अपेयर टुगेदर, देन द सिक्स एग्जामिनेशन पेपर, यानी टोटल पेपर कितने हैं? 6 हैं। अब जाहिर बात है, इसमें एक इसने कहा है वर्स्ट और एक कहा है इसने आपके पास कहा है बेस्ट। वो कह रहा है भाई साहब वो कभी भी साथ नहीं होंगे, यानी वो कभी भी साथ नहीं। कभी इसके वेज बहुत सारे हैं देखने के, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो वो इसके वेज बहुत सारे हैं। जैसे मैं इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकता हूँ कि वो पेपर यहाँ हो सकते हैं, 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 1 2 3, बल्कि आपके पास कितने वो बच गए, 2 के अलावा फिर वो 4 में मूवमेंट होंगी ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है। बहरहाल मैं इससे भी आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ज्यादा आसान मुझे लगता है, तो उसको हम देख लेते हैं। भाई ऐसे करते हैं कि पहले तो हम वो कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं जब वर्स्ट और आपके पास बेस्ट पेपर है वो बेशक साथ हो सकते हैं, बल्कि किसी किस्म के भी हो सकते हैं। मतलब वो वर्स्ट और बेस्ट साथ हों भी ना भी हों, टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास जो हो सकते हैं, 6 पेपर्स हैं, तो ये 6 वे से हो सकता है, ये 5 वे से हो सकता है, ये 4 वे से, ये 3 वे से, ये 2 वे से, ये 1 वे से। तो 6 फैक्टोरियल आपके पास ये वो अरेंजमेंट है जिसमें मैं बेस्ट और जिसमें मैं पेपर्स को बस अरेंज करूंगा, जैसा मेरा दिल करेगा उसको अरेंज करूंगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ऐसी कोई अरेंजमेंट आपके पास होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मेरे दो बेस्ट और वर्स्ट पेपर है उनको एक साथ कर रहा हूँ। यानी मैं वो कॉम्बिनेशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा, 1 2 3 4 5 6, जिसमें वो वर्स्ट और बेस्ट हमेशा साथ हों, हमेशा साथ हों।
अगर वो हमेशा सात होंगे तो फिर इसको मैं एक मानूंगा, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पांच। इसका मतलब पांच जगह हो गई, तो फिर पांच वेज से, चार वेज से, थ्री वेज से, टू वेज से, वन वेज से, ये हो जाएंगी पांच फैक्टोरियल। मगर ये पेपर भी तो अपने आप में टू वेज से अरेंज हो सकते हैं ना। हो सकता है वर्ष पहले आए, बेस्ट बाद में आए, या बेस्ट पहले आए, वर्ष बाद में आए। तो जो इसकी कॉम्बिनेशन होगी, इसको टू से भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं। तो ये कौन सी आपके पास है अरेंजमेंट है? ये वो अरेंजमेंट है जिसमें ये जो बेस्ट और वर्स्ट पेपर है हमेशा साथ होंगे। और अगर मैं एक कंप्लीट अरेंजमेंट में जिसमें वर्स्ट बेस्ट जो भी होंगे, वो उसमें से मैं ये अरेंजमेंट निकाल दूं, तो दोस्तों जो मेरा आंसर बनता है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 6 फैक्टोरियल, या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास वो तो होगा नहीं कैलकुलेटर, तो हम इसको जरा सिंपल फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। तो जनाब 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, जो 120 के बराबर होता है। 6 - 2, तो ये 4 हो जाएगा आपके पास। और 5 फैक्टोरियल होता है 120 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 4, 0, 8, 4, 480 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी बात आपको समझाई है। इस किस्म के क्वेश्चंस आपके पास बहुत आने वाले हैं। हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन, हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ क्वेश्चंस आप मेरे साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी एक आदत हो जाएगी कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आप वेज देखेंगे, जितने इसके एमसीक्यूज देखेंगे, जितने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपके वेज बेहतर होते जाएंगे। ओके, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 and lining between 3000 to 4000 can be formed from a digit 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिजिट है, और 1, 2, 3, 4, यानी 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। क्योंकि वो 3000 से 4000 के दरमियान है, तो जाहिर बात है वो 4 डिजिट वाला नंबर ही होगा। उसका नंबर तो वो हो नहीं सकता आपके पास। वो कह रहा है वो नंबर 5 से डिवाइड होते हो, पर वो 3000 से 4000 के दरमियान होने चाहिए। इसका मतलब 1, 2 पहली जगह पे फिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1, 2 मैंने रखा, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 रखा, तो ये 1, 2, 3, 4 3000 से 4000 के दरमियान में नहीं आएंगे। इसका मतलब पहली जगह जो है वो कम से कम 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। यानी पहली जगह या तो 3 जगह से फिल हो सकती है, या 3 से फिल हो सकती है, या 4 से फिल हो सकती है, या 5 से, या 6 से। तो पहली जगह कम से कम 4 वेज से फिल हो सकती है। ये जो पहली जगह है, 3, 4, 5, 6, इसमें ये नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। यानी मैं अगर नंबर्स की बात करूं, तो 3, 1, 2, 1 ऐसे हो सकता है, 4, 3, 2, 1 ये भी हो सकता है, 5, 3, 6, 2, जो भी कोई नंबर है आपके पास, इस जगह पर आपके पास लाजमी तौर पर 3 से लेकर 6 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। क्योंकि इससे छोटा नंबर लूंगा तो वो 3000 से 4000 के दरमियान नहीं रहेगा। तो पहली जगह 4 वे से फिल हो सकती है। अब आखिरी जगह में कह रहा है कि वो आपके पास डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो एक नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब उसके आखिरी डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 5 है वो यहाँ फिक्स हो गया है। यानी 5 को हमेशा यहाँ पर आना ही होगा, एनी हाउ आना होगा। अब इसने कहा है कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये 5 से फिल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा, यहाँ 5 रखूंगा, तो यहाँ तो 5 फिक्स है, क्योंकि देखें डिजिट ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ 5 तो फिक्स हो गया, क्योंकि मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होते हो। तो वो हर नंबर में 5 तो लाजमी तौर पे आएगा जो इनसे बन रहा होगा। तो ये 5 यहाँ फिक्स हो गया, और इसने कहा है कि डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब 5 फिक्स हो गए। तो आपके पास अब ये जगह जो है ना फिल्ड हो गई है। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट रह गए। और पहली जगह में, इसका मतलब पहली जगह में 3 फिल हो सकता है, 4 हो सकता है, छो, तो ये फिर 3 वे से फिल हो सकती है। ये फिर आपके पास 3 वे से
फिल हो सकती है, 3 वे से फिल हो सकती है, क्योंकि उसने ऐसे ही कहा है कि बिटवीन आपके पास 3 वे। तो भाई रिपीटिशन आपके पास अलाउ है ही नहीं। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6। 6 में से आपने 2 डिजिट को यहाँ यूज कर लिया है। अब 4 डिजिट रह गए हैं और 2 जगह हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास होगा 4 डिजिट को आपको फिल कर सकते हैं 2 जगह से, मगर इसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ 5 भी आपके पास मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इसने आंसर्स में ऐसा दिया कुछ नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों। और इसका सही वे यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इन हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइनिंग बिटवीन 3000 to 4000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट 1 2 3 4 5 6। रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो ये अब मैं भी शायद इसमें से किसी एक के बराबर हो। अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये 5 है और 3 है। मैं भी शायद ये इसमें से किसी एक के बराबर हो। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 3 × 5, तो ये हो जाएगा 15। 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 परमुटेशन, यानी कि 3 2। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका एक आंसर 180 आपके पास आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर किसी का आंसर 180 हो तो फिर वेल एंड गुड हो जाएगा, तो फिर वो आंसर भी हम एक्सेप्ट करेंगे। 6 परमुटेशन, 6 परमुटेशन 2 का आंसर 30 होता है। 5 परमुटेशन 2 का आंसर 20 होता है। नहीं जी, इसमें से मेरा नहीं ख्याल कोई आपके पास होगा। 4 में से 2 तो नहीं हो सकता। 6 वाला देख लेता हूँ, अगर 6 वाला हो तो 6 कॉम्बिनेशन 3, मेरा नहीं ख्याल ये भी आपके पास होगा। नहीं, ये भी 120 होगा, पर इसका करेक्ट ऑप्शन 180 है दोस्तों। मैंने आपको वे बताया है, इसमें से ऑप्शन नहीं है, पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट 1 2 3 4 व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड? अब वो कह रहा है कितने नंबर इन नंबर से बन सकते हैं। पहली बात, 1 डिजिट वाला नंबर, वो कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं, जिसको लिख सकता हूं एक जगह है और वो 4 वे से फिल हो सकती है। तो इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट एक जगह को फिल कर रहे हैं। तो ये 1 डिजिट वाला है, इसको 4 लिखो, या 4 का परमुटेशन 1, एक ही बात है आपके पास। अच्छा, 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर आपके पास अब 2 जगहें होंगी, और आप कितने नंबर से फिल कर रहे हैं उसको? 1 2 3 4 से। तो ऑब्वियसली 4 ऑब्जेक्ट हैं, 2 जगहों को फिल करना है, तो ये होगा आपके पास। और अगर मैं देख रहा हूँ तीसरा वाला होगा, 3 जगह होंगी तो 4 3 से, और 4 जगह होंगी तो 4 4 से। इन सब की एडिशन आपके पास वो नंबर्स होंगे, यानी इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। चलिए जी, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। 4 buses रन बिटवीन भोपाल टू ग्वालियर। ये तो कोई आपके पास जगह है, 4 बसें ये रूट ले रही हैं भोपाल। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। भोपाल टू ग्वालियर। ओके, 4 बसें जा रही हैं। इफ अ मैन गोस फ्रॉम गिलोटार टू, चलो एक ही बात है, यहाँ से आ रहा है वहां से जा रहा है। ग्वालियर टू भोपाल बाय अ बस एंड कम बैक टू ग्वालियर बाय अनदर बस, किसी और बस से आना चाह रहा है वो, देन द टोटल पॉसिबल वेज आर। अब 4 बसेस आपके पास जा रही हैं। फर्स्ट करते हैं, अब ये अगर बसेस आपके पास जा रही हैं, मैं इसको देखूं, 4 बसेस आपके पास यहाँ से जा रही हैं। ये बसेस हैं 1 2 3 एंड ये 4। 4 बसेस आपके पास जा रही हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरे पास बस 1। अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से बनाऊं,
तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ आपके पास। पहले मैं इस डायग्राम से बना लूँ। ओके, ये बस 1 है, ये बस 2 है, बस 3 है, और बस 4 है। अब ये भाई साहब कह रहा है कितने वे से अगर वो किसी बस से जाए मगर वापसी उस बस से ना आए, यानी फर्ज करते हैं अगर वो B1 बस से जाएगा तो वो किस किस बस से वापस आ सकता है। मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो वो B2 से वापस आ सकता है, B3 से वापस आ सकता है, और B4 से वापस आ सकता है। तो B1 B2, B1 B3, B1 B4, तो ये 3 वेज से वो आना जाना कर सकता है। सिमिलरली अगर B2 आपके पास होगी तो वो भी आपके पास 3 वेज बनाएगी। अगर B3 से जाएगा तो वो भी आपके पास 3 वेज बनाएगी। और अगर वो B4 से जाएगा तो वो भी आपके पास 3 वेज, 3, 6, 9, और ये आपके पास 12, यानी वो 12 वे से आपके पास आना जाना कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलो जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल करके पूरा पूरा सॉल्व ना करें, क्योंकि आंसर्स दिए हुए तो आंसर्स का फायदा उठाएं। अच्छा, एन परमुटेशन 5 में डिवाइड में ले आता हूँ उसको। एन परमुटेशन 3 किसके बराबर हो जाएगा 20 का, ये एन की वैल्यू फाइंड कर रहा है। अब एन परमुटेशन 5 का मतलब होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल, और एन माइनस 3 का मतलब होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल 20। अगर मैं फैक्टोरियल देखूँ तो ये कैंसिल हो सकता है, ये रिवर्स हो जाएगा, एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये रिवर्स होगा। तो ये वाला भाई साहब ऐसे ही रहेगा, और ये रिवर्स होके n-3 ऊपर और n फैक्टोरियल नीचे आपके पास, और ये कैंसिल किया मैंने। तो ऐसे ही मैंने इसको रिवर्स किया है। ये किसके बराबर है 20 के। अब यहाँ से n की वैल्यू पुट करके चेक कर लें कि कौन सा 20 बना रहा है, इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब 4 इसमें क्यों नहीं हो सकता, 4 क्योंकि 5 नीचे, तो 5 वे से अरेंज करो तो ऑब्जेक्ट या तो उसके बराबर हो सकते हैं या उससे बड़े हो सकते हैं, तो 4 तो ऑप्शन नहीं हो सकता इसका मतलब। अब 6 पे जाते हैं। अगर 6 इसका ऑप्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल 6, तो मैं यहाँ 6 पुट कर लेता हूँ। 6-3 फैक्टोरियल, 6-5 फैक्टोरियल, अगर वो 20 के बराबर आ जाए तो काम चल जाएगा भाई। 6-3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, 6-5 मतलब 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 20 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये तो ठीक नहीं है ऑप्शन। मैं ऑप्शन से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको मजीद सॉल्व नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये ऑप्शन भी कट गया। 8 पे जाने की कोशिश करते हैं। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल, ये होता है 120 के। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल होगा। तो 5, 4, 3, 2, 1, और 3, 2, 1, ये कैंसिल, 5 4 20, बिल्कुल जो 20 के बराबर आ गया, इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चले जी आगे। मैंने फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि फायदा नहीं था। इसको सॉल्व करने का मतलब ये कि आप उसमें और मेहनत करवाएं, और ज्यादा मेहनत करवाएं, तो ये तो इससे बेहतर है। अच्छा, हाउ मेनी वर्ड कंपेयरिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स यूनिवर्सल बी फॉर्म, यानी वो कह रहा है कि पहले तो देखें कोई वर्ड्स आपके पास रिपीट तो नहीं हो रहे। यू एक दफा है, एन एक दफा है, आई आपके पास एक दफा है, बी आपके पास एक दफा है, ई आपके पास एक दफा है, आर भी आपके पास एक दफा है, ए एल, यानी सारे वर्ड डिफरेंट है। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड कंप्रेसिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी इतने वर्ड्स में से 3 लेटर वाले वर्ड्स कितने बन सकते हैं आपके पास। तो ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 परमुटेशन आपके पास 3 डिजिट वाले बनाने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 9 आपके पास परमुटेशन 3। ये आपके पास जो नंबर्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 9 फैक्टोरियल 9-3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9, 8, 7 फैक्टोरियल, 9 में से 3 जाएगा तो 6 फैक्टोरियल, यानी कि मुझे एक और चलाना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 504। इसका मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी मैं आगे मूव कर जाता हूँ दोस्तों। अगेन इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, या आप इसको खुद से कीजिएगा। आई होप मैंने आपको तरीका समझा दिया है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कैन बी आंसर। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 10 हैं। अभी 10 क्वेश्चन हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हर क्वेश्चन दो वे से हो सकता है, ट्रू फॉल्स, 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 ट्रू फॉल्स। यानी 2 पावर 10 आपके पास होगा, और 2 पावर 10 आपके पास होता है गालिबन शायद 1024। उम्मीद करता हूँ यही होगा, नहीं तो मैंने ऑलरेडी दे तो दिया है आंसर। हाँ यही होगा, 1024 ही होगा। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। इन हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट। इन डिजिट्स में 3 डिजिट नंबर बनाने पर इवन नंबर। अच्छा नंबर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 पूरे लिखना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9, और 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। भाई इवन नंबर की खासियत होती है कि आखिरी डिजिट इवन होता है, यानी यहाँ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी 4 वे से ये जगह फिल हो सकती है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब एक जगह ये फिल्ड हो गई, ये 4 वे से हो सकती है। ठीक है, और कौन सा कुछ कह तो नहीं रहा था इसके अलावा। हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट, 3 डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट, यानी डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए दूसरे अल्फाज में। तो ठीक है जी, तो ये 4 वे से हो गए, एक जगह हमने फिल कर ली। अब 2 जगह फिल करनी है हमने, एक डिजिट हमारा चला गया है। अब 8 वे से ये फिल हो सकता है, और ये 7 वे से फिल हो सकता है। यानी इसमें एक डिजिट मैंने यूज कर लिया, इन चारों में से कोई एक डिजिट इसमें जाएगा। अब बाकी ये जो डिजिट फिल होंगे, ये वो 8 नंबर में से किसी भी एक नंबर में फिल हो जाएगा, और ये 7 नंबर में से किसी भी एक नंबर में फिल हो जाएगा। 8 × 7 × 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 32 × 7, 14 21 22 2 2 4, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि हमने 3 डिजिट वाले नंबर इवन नंबर बनाने, जैसे मैं इसको अगर ऐसे कहूँ, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है आपके पास, 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है आपके पास। अब यहाँ पर हमेशा इवन नंबर आपके पास होगा। यहाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कोई एक ही इवन नंबर फिल करना है, बाकी नंबर यहाँ भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर यहाँ पर जो फिल्ड हो सकते हैं वो सिर्फ 4 नंबर ही हो सकते हैं, 2 4 6 8। तो ये 4 वे से फिल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। इस वाले पार्ट को भी आप एन की वैल्यू पुट कर खुद से चेक कर लीजिएगा। चले 11 करते हैं, ये थोड़ा मजेदार लग रहा है। ओके, कह रहा है एन परमुटेशन आर, जो किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। कहता है यार इसमें से कौन सा आपके पास ये होगा। चलो पहला सॉल्व करने के देखते हैं। n-1 आर प्लस आर n-1 पी आर माइनस वन। ओके, इसका मतलब होगा n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर टाइम्स, इसका मतलब होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस आर प्लस वन, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल। ऊपर से तो कुछ कॉमन है, पर हम सारा कॉमन एक साथ निकालते हैं। जब सारा कॉमन निकालेंगे तो आइडिया आ ही जाएगा। अच्छा इसको तरतीब में लिख लेता हूँ, n-r-1, पहले अल्फाबेट फिर नंबर लिख लेता हूँ। r n-1 फैक्टोरियल, इस भाई साहब में कैंसिल हो जाएगा, तो n-r फैक्टोरियल। और देखिए बड़े मजे की चीज बना रहा हूँ, n-1 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, और इसको मैं एक सिर्फ खोल लेता हूँ। एक n-r होगा, और n-r-1 फैक्टोरियल। जैसे आपके पास 7 होता है फैक्टोरियल, तो आप लिखते हो 7 और 7-1। तो मैंने भी इसको ऐसे लिखा है, 7 और 7-1। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, आप इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आ रहा है, और n-r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा सिंपली n-r फैक्टोरियल चला गया, r अपॉन n-r। और मैं इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ दोस्त, बल्कि यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, n-1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल
एलसीएम ले लूंगा तो n माइनस आर ऊपर आ जाएगा, r के पास एलसीएम मौजूद है, n माइनस आर, ये कैंसिल हो गया, n माइनस वन से कंबाइन होगा तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे मैंने स्वॉप इन किया था आपके सामने, n माइनस आर और n माइनस आर फैक्टोरियल इसके बराबर था, ये वापस वही बन रहा है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और आप देख सकते हैं कि इसके बराबर फार्मूला होता है एन आर के, तो इसका पहला ही करेक्ट ऑप्शन है। बहुत लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन था ये, अच्छा हुआ पहले ही में ही आ गया, वरना और मेहनत करनी पड़ती तो हालत हो जाती है। चलो जी, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं, हमने फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव okay, find the total number of 9 digit number which have all digits different, सारे के सारे डिजिट डिफरेंट होने चाहिए और 9 डिजिट नंबर होना चाहिए। इसका मतलब डिजिट में ले कौन सा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट टोटल होते हैं, पर मुझे कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट वाला नंबर। पर यहाँ पर एक गड़बड़ है दोस्तों, अगर मेरा पहला डिजिट 0 से फिल हुआ तो मेरा ये 9 डिजिट वाला नंबर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों, मुझे क्या करना होगा, पहली जगह जो होगी ना 0 के साथ फिल नहीं हो सकती, तो बाकी कितने डिजिट बचे, 9, तो पहली जगह 9 वेज से फिल हो सकती है। अब दूसरे जगह पर 9 मेरे पास आ सकता है, 0 मेरे पास आ सकता है, तो इसका मतलब अब मेरे पास 10 में से एक डिजिट फिल्ड हो गया, जो मैं 0 फिल नहीं कर सकता हूँ, पर टोटल 10 नंबर थे ना, उससे मैंने एक डिजिट फिल कर दिया है, तो अब मेरे पास 9 डिजिट बन गए इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 यहाँ पर आ सकता है, तो फिर ये 9 वेज से फिल हो सकता है, ये 8 वेज से, ये 7 वेज से, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, तो 9 मल्टीप्लाई, ये 9 फैक्टोरियल पूरा हो जाएगा, और इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 9 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 students when every student can take one or more prizes। अच्छा दोस्तों, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने इतने तो इसमें बता दिए, कुछ कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको स्टिल आपको नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं थोड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ जो थोड़े डिफरेंट आपके पास हो। इन अ ट्रेन 5 सीट्स आर वैकेंट, हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर, अब आप सोचें 3 पैसेंजर को कैसे फिल करना है, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा जी, नाउ इन अ फिगर 4 5 6 7 8 आर रिटन इन एवरी पॉसिबल ऑर्डर, द नंबर ऑफ, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया है, द फिगर्स, ये इन डिजिट से हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स बना रहे हैं, और वो नंबर्स क्या होने चाहिए, वो इस नंबर से ग्रेटर देन होने चाहिए। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट वाला नंबर बनाना चाहता हूँ, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है, 4 5 6 7 8। अब वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि वो 56,000 से बड़े नंबर होने चाहिए, यानी पहला नंबर अगर 5 और 6 फिल किया हुआ है, फर्ज करते हैं, और नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए आपके पास, इसमें नंबर आपके पास डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए यहाँ पर, तो इन अ फिगर रिटन एवरी पॉसिबल ऑर्डर द नंबर ऑफ ओनली ग्रेटर, इसने ऐसा वर्ड यूज किया तो नहीं है, पर इन जनरल आपके पास रिपीटिशन यहाँ पर होती नहीं, अभी तक तो हम यही देख के आए, वैसे इस कंडीशन में रिपीटिशन हो सकती है, पर मेरे पास डिजिट ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने 5 और 6 तो यहाँ रखती है, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपके पास रिपीटिशन नहीं हो सकती इसमें, ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर इसमें लिखा हुआ नहीं तो मैं कह रहा हूँ डिजिट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिजिट नॉट रिपीटेड, मतलब ये आपके पास वहां पर होगा, जिस तरह का जो मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ वहां ये आपके पास लिखा हुआ होगा। 5 6 फर्ज करते हैं, मैंने 5 6 को फिक्स कर दिया, अब मेरे पास 3 डिजिट बच जाएंगे, क्योंकि 5 6 तो मैंने फिक्स कर दिए यहाँ पर, तो ये 3 वे से फिल हो सकता है, ये 2 वे से फिल हो सकता है, और ये 1 वे से, इसका मतलब ये 3 फैक्टोरियल वे से, यानी 6 इसके पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती हैं। अगर मैंने 5
6 को फिक्स कर दिया आपके पास। अच्छा, एक और देखिए, अगर मैं कहूँ 5 7, मैं 5 7 भी तो कह सकता हूँ ना। 5 को मैंने 6 और अब मैंने 7 को यूज किया है, तो ये भी 6 डिजिट और बन सकते हैं आपके पास। और अगर मैं अगेन कहूँ 5 के पास 8, एक डिजिट मैंने ज्यादा लिख लिया है, इसको मैं बता देता हूँ। तो ये भी आपके पास 6 नंबर ऐसे आपके पास बन सकते हैं। 6 12 18, 18 नंबर तो यहाँ से बन गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर डिजिट लूंगा 5 के अलावा, मतलब अब मैं 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 6 से स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली वो इससे बड़ा होना ही होना है। तो इसका मतलब है, अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये जगह 5 से फिल नहीं होगी, 4 से भी फिल नहीं होगी, क्योंकि 4 तो और छोटा हो जाएगा आपके पास। तो इसमें आपके पास 6 7 8, यानी 3 डिजिट आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जो मुझे जगह फिल करनी है, वो क्योंकि मैंने इसमें से एक नंबर यूज कर लिया है, ये 3 जो नंबर है या तो 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी एक नंबर यहाँ फिल्ड हो गया आपके पास। तो अब ये 4 वे से हो सकता है, ये 3 वे से हो सकता है, ये 2 वे से, ये 1 वे से, यानी 3 × ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, 6 7, ये 72, और ये 18, यानी 72 + 18 आपके पास 90 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं। यस, सी आपका करेक्ट ऑप्शन। और इसमें मैंने डिजिट को रिपीट नहीं किया है, और वैसे भी अगर मैं डिजिट को रिपीट करता तो इसमें से एक भी आंसर आपके पास नहीं बनना था, क्योंकि ये जो नंबर्स थे ये बहुत छोटे हैं। डिजिट रिपीट होते तो फिर बहुत बड़ा नंबर आपके पास बनते। तो इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा नहीं मैंने बाय मिस्टेक, पर आप उसको समझे कि वो डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। ओके, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 examination paper be arranged so that a physics and chemistry paper never come together? never come together, ओके जी। ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल, मैंने प्रॉब्लम, हाँ पीछे एग्जाम्पल में शायद जब मैं थ्योरीज में एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपके पास बताया था, पर उससे अलावा मैंने आपको नहीं। चलो इसको कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 examination पेपर बी अरेंज सो दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें से 2 पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो कह रहा है कभी भी साथ नहीं होंगे। अच्छा, 5 पेपर है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अब 5 पेपर को अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये जगह 5 वे से फिल हो सकता है, ये 4 वे से, ये 3 वे से, ये 2 वे से, ये 1 वे से, यानी 5 फैक्टोरियल। अब ये इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ है भी, साथ नहीं भी है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, ये सारे के सारे वो हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, 5 पेपर्स को अगेन अरेंज करना चाह रहा हूँ, पर अब की बार फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ रख रहा हूँ, और वो हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर ये एक माना जाएगा, ये एक माना जाएगा, और ये आपस में चेंज हो सकते हैं। अच्छा, ये एक माना जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, या 4, यानी 4 जगह है। तो फिर 4 वे से, 3 वे से, 2 वे से, 1 वे से 4 जगह फिल हो सकती हैं। और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपस में तो चेंज हो सकता है ना, तो ये भी खुद 2 वे से अरेंज हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ 2, क्योंकि ये फिजिक्स, पहले फिजिक्स बाद में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री फिजिक्स, तो ये भी तो 2 वे से आपके पास हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट होगी, ये मल्टीप्लीकेशन यानी कि 8 × 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक 48, ये 48, ये 48 जो अरेंजमेंट है पेपर्स की, ये वो है जिसमें हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री साथ होगा। और ये अरेंजमेंट कौन सी है, ये बेसिकली 120 के बराबर है। ये अरेंजमेंट वो है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री साथ होगा, नहीं भी होगा, जितने भी पॉसिबल आपके पास हैं। तो अगर मैं 120 में से, यानी जिसमें हर किस्म के अरेंजमेंट में से ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो साथ हैं वो अरेंजमेंट निकाल दूं, तो खाली वो बाकी वही अरेंजमेंट बचेगी ना, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी साथ नहीं होंगे, जो इससे हमसे मांगा है। तो ये 48 120, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 में से 8 जाएंगे 2, ओके 11 में से 4 जाएंगे, तो ये आपके पास 7 हो जाएगा मेरे ख्याल में। 72 आपके पास इसमें से है, यानी कि हम कौन सा कर रहे थे दोस्तों, 72।
डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो यहीं तक रखना होगा, पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व और कर लेते हैं। और हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज, 5, ये कर लिया हमने। द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज, ये आप तो खुद से ट्राई कीजिएगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। ये तो बहुत हाँ, इसमें छोटी सी ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ। 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 0 4 3 8। तो पहली जगह जीरो से फिल क्यों नहीं हो सकती? अगर मैंने यहाँ जीरो रखा दोस्तों तो फिर ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो पहली जगह 1 2 3 4, यानी 4 वे से फिल हो सकती है। अब इन 5 में से एक नंबर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, तो अगली दफा 4 वे से होगी, क्योंकि अब जीरो भी इंक्लूड हो गया, जीरो रख सकते हैं ना आप तो। और ये फिर 3 वे से, 2 वे से, 1 वे से, ये 24 हो गया। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 8 9 96, यानी ये 96 ये नंबर्स आपके पास बन सकते हैं। चलें जी और देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, बिल्कुल डिफरेंट वाले क्वेश्चन आ गए, इसको करते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर ऑफ अ वर्ड सैलून इफ द जीरोस डू नॉट कम टुगेदर, जीरो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अच्छा, जीरोस कैन नॉट कम टुगेदर, पहले तो हम ये देखें कि इसमें डिजिट क्या है। ये दो जीरोस ही रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जैसे मैं थ्योरी में समझा चुका हूँ आपको। ये वो वेज होंगे जिसमें बेशक जीरो साथ हो ना हो, किसी भी किस्म के होंगे, ये सारे के सारे। और ये कितने हमारे पास आ रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास 6 6 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 12। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 जीरो लग जाएगा, यानी ये 360 बेस। ये अब इसने कहा है कि आपके पास हमें कौन से चाहिए जिसमें ओज आपके पास एक साथ ना हो। टेक्निक वही है, ओ को साथ रखते हैं और उसका निकाल लेते हैं। मगर जब दोस्तों ओ साथ होंगे तो उनको हम एक मानेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 5 जगह हो जाएंगी। तो ओस को हम साथ रखेंगे तो ये एक जगह होगी। जब ओ हमारे पास सात हो जाएंगे तो इसका मतलब वो जो हमारे पास रिपीटिशन हो रही थी, 2 डिवाइड हम कर रहे थे, उसमें मैं पिछले थ्योरी में आपको बता चुका हूँ कि हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन हो रही थी, वो मैंने थ्योरी में स्टार्ट में कहा है। तो वो रिपीटिशन भी खत्म हो जाएगी हमारे पास। अब मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, तो ये कितने वे से होंगे, 5 वे से, ये 4 वे से, 3 वे से, 2 वे से, 1 वे से। तो क्योंकि ये एक माना जाएगा आपके पास, तो आपके पास जगह कितनी हो गई, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी, यानी ये 5 वे से फिल हो सकता है, 4 वे से, 3 2 1, तो ये हो जाएगा 120 आपके पास। अब मैं इसको डिवाइड क्यों नहीं कर रहा 2 फैक्टोरियल से, बता चुका हूँ, क्योंकि वो जब जीरो एक साथ होंगे, और ये खाली यही डिजिट रिपीट हो रहा है ना आपके पास, जब वो एक साथ होंगे तो फिर वो आपके पास रिपीटिशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमने फिक्स करके एक बना दिया। तो हमने उसको एक बना दी, तो 120 पेज ये होंगे जब जीरो आपके पास 7 होंगे। और 360 को अगर माइनस करेंगे 120 से, तो ये वो बेस मिलेंगे जिसमें जीरो कभी भी आपके साथ नहीं होंगे। ओके, जीरो से जीरो गया तो जीरो हो जाएगा, 6 से 2 जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से 1 जाएंगे 2, 240 आपके पास इसका आंसर होगा। और ये 240 आपके पास इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, नंबर ऑफ वेज इन विच, अब इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैंने नंबर वाला आपको बता दिया है। ओके, ये थोड़ा मजेदार है, 21 को भी अटेम्प्ट करते हैं। 21 को भी अटेम्प्ट करते हैं। इन हाउ मेनी वेज एन बुक्स कैन बी अरेंज इन अ रो सो दैट टू स्पेसिफिक बुक्स आर नॉट टुगेदर, ये वही वाली बात है। एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो एन फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं। अगर आपके पास दो पर्टिकुलर बुक जो हैं वो कभी भी साथ नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये होगा हम उन दोनों को साथ करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो और जब मैं उन दोनों को साथ मिला दूंगा तो फिर वो एक जगह कहलाएगी। अगर पहले एन जगह थी तो फिर n-1 जगह बन जाएंगी। जैसे मैंने पीछे किया था, अभी आपके पास 7 फैक्टोरियल से अगर 2 बनाया था तो उसको मैंने काउंट करके एक जगह बना दिया था, और 6
फैक्टोरियल वे से आपके पास हो रहा था, तो ये वही वाली बात है, आपके पास 6 फैक्टोरियल वे से आपके पास है। और ये जो दो बुक्स होंगी आपस में अरेंज भी हो सकती हैं, तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। और मैं क्या करूंगा, एन फैक्टोरियल को माइनस करूंगा एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल से। अब ये कौन से वेज बनेंगे, ये वो वेज बनेंगे जिसमें ये बुक किसी भी किस्म की अरेंजमेंट होगी बुक्स की, और ये वो अरेंजमेंट होगी जिसमें दो बुक्स आपके पास हमेशा साथ होंगी, हमेशा वो साथ होंगी। तो अगर मैं हमेशा साथ वाले को किसी भी अरेंजमेंट से माइनस करूंगा, तो ये वही अरेंजमेंट मिलेंगे जिसमें ये दो बुक्स हमेशा साथ नहीं होंगी। अच्छा, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एन एन माइनस वन फैक्टोरियल मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये फैक्टोरियल यहाँ नहीं दिया। एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से बचेगा एन माइनस टू यहाँ से। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, टेक्निकल था, मजा आया था उसको। ओके ओके दोस्तों, अब ये रिमेनिंग क्वेश्चन, आपको वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अब ये रिमेनिंग क्वेश्चन आप कम से कम यहाँ पर ये वही रिपीटिशन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 25 से स्टार्ट करूंगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।